बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव अपने गांव के सबसे मेहनती व्यक्तियों में से एक था। वह हर काम को पूरे मन और उत्साह से करता था, परंतु उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक गुस्सा कर बैठता था। उसका यह गुस्सा न केवल उसकी मानसिक शांति छीन लेता था, बल्कि उसे समाज और रिश्तों में भी अलग थलग कर देता था। लोग उसके स्वभाव की वजह से उससे दूरी बनाए रखने लगे। राघव को भी इस बात का एहसास था कि उसका गुस्सा उसकी सफलता में बाधा बन रहा है। वह अपनी इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बदला जाए। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक संत आए हैं जो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। उनकी शिक्षाएं गहरी और प्रेरणादायक थी। गांव में चर्चा थी कि संत लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और उन्होंने कई लोगों को सही राह दिखाई है। यह सुनकर राघव ने तय किया कि वह उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले दिन राघव संत के पास पहुंचा। उनके पास जाकर उसने अपनी समस्या रखी और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी सफलता के रास्ते में मेरा गुस्सा हमेशा बाधा बनता है। यह मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, गुस्सा तुम्हारे मन का वह जहर है जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि शांति और धैर्य ही सच्ची विजय के मार्ग हैं। जो व्यक्ति गुस्से पर काबू पा लेता है वह सबसे बड़ी लड़ाई जीतता है, लेकिन इसे सीखने के लिए तुम्हें खुद को परखना होगा। संत ने राघव को भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे न स्वीकार करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह तो उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे गुस्से और अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता। ये सब तुम्हारे पास ही रहेंगे। यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। इस कहानी ने राघव को बहुत प्रभावित किया। उसने संत से पूछा, गुरुजी, मैं यह सीखना चाहता हूं, मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे अपने जीवन में उतार सकता हूं। संत ने कहा, तुम्हें इसका अनुभव स्वयं करना होगा। कल से तुम पूरे दिन गांव में जाओ और लोगों से मदद मांगो, लेकिन एक शर्त है, चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम गुस्सा नहीं करोगे। अगले दिन राघव ने संत की दी हुई चुनौती को स्वीकार किया। वह गांव में गया और लोगों से मदद मांगने लगा। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी और उसकी मदद की, लेकिन कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने उसे झिड़क दिया और अपमान भी किया। हर बार उसका गुस्सा उफान पर था, लेकिन उसने संत की बात याद रखी और खुद को शांत रखा। शाम तक उसने महसूस किया कि गुस्से पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था, लेकिन यह संभव था। जब वह संत के पास लौटा तो उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने कहा, गुरुजी, यह बहुत कठिन था, लेकिन मैंने देखा कि जब मैंने गुस्से पर काबू रखा तो मेरा मन शांत था। मैंने अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं किया और कुछ नए रिश्ते भी बनाए। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो भगवान बुद्ध ने सिखाया है। गुस्से को शांत करना ही सच्चा बल है। यदि तुम यह सीख लो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। उन्होंने राघव को बताया कि बुद्ध ने अपने जीवन में कितने ही कठिन क्षणों का सामना शांति और करुणा से किया। उन्होंने विरोध करने वालों को भी मित्र बना लिया। राघव ने इन शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने अपने स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। वह धीरे धीरे शांत और धैर्यपूर्ण स्वभाव का व्यक्ति बन गया। उसने गांव में एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। अब लोग उसकी ईमानदारी और शांत स्वभाव की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे राघव ने अपने व्यवसाय को बढ़ाया। उसकी सफलता और उसकी शांति का प्रभाव गांव वालों पर भी पड़ा। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे वे अब उसकी सलाह लेने और उससे जुड़ने लगे। उसने महसूस किया कि गुस्से को छोड़कर उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। राघव ने अपनी सफलता और बदलाव का श्रेय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और संत के मार्गदर्शन को दिया। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि गुस्से को त्याग कर शांति और धैर्य का मार्ग अपनाएं।
यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसे छोड़कर शांति और धैर्य का मार्ग अपनाने से ही हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। शांति, धैर्य और मान से हम अपने जीवन को न केवल सार्थक बना सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।